अपना कुल्हाड़ा पेड़ के ऊपर जलाती है। पेड़ से आवाज आती है, मत मारे मुझे, मत मारे, मैं मर जाऊंगी। सूखा पेड़ दूसरी तरफ गिरता है और पेड़ में से एक चमकती हुई चिड़िया निकलती है। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं यहाँ आराम करने के लिए मीठी नींद सोई थी कि आपने इस पेड़ को काट दिया। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। चमकती चिड़िया, आप परेशान ना हो, मैं सबसे छुपाकर आपको अपने घर ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस चमकती हुई चिड़िया को एक थैली में बंद करके अपने साथ अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये आपकी नई सहेली है। लेकिन मम्मा, ये चिड़िया तो चमक रही है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं नहीं मानती। पहले अपने जादू से मुझे समोसे ला कर दो, फिर मैं मानूंगी। वो चमकती हुई चिड़िया अपने जादू से गरम गरम समोसे लाती है। ये रहे आपके गरम गरम समोसे। मम्मा, ये तो सच में जादुई चिड़िया है। गुड़िया बेटी, अब किसी को बाहर जाकर मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो पक्षी तंग करेंगे। रानो चिड़िया के तो दिन ही बदल जाते हैं। वो जिस चीज की भी इच्छा करती, चमकती चिड़िया अपने जादू से वही चीज ले आती। एक दिन रानो चिड़िया कपड़े सिलाई कर रही थी। आंटी, ये क्या कर रही है आप? बेटी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पक्षियों के कपड़े सिलाई कर रही हूँ। कल ये सारे कपड़े देने हैं। आंटी जी, आप आराम से जंगल की सैर करें, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। मम्मा चिड़िया भी थक चुकी थी। वो कपड़े एक तरफ रख देती है। तो फिर ऐसा ना हो कि कल तक ये कपड़े सिलाई ना हो और पक्षी मेरे गले पड़े आकर। ऐसा नहीं होगा, मैं अपने जादू से रात को ये सारे कपड़े सिलाई कर दूंगी। मम्मा चिड़िया जंगल चली जाती है। गुड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मैं गौरी आंटी के घर जा रही हूँ। रुको रुको, तुम्हारे शूज टूटे हुए हैं, ये शूज उतार दो। गुड़िया वो शूज उतार देती है। दूसरे ही लम्हे चमकीली चिड़िया गुड़िया को नए शूज ला देती है। अब आप जा सकती हो। नए शूज देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। नए शूज? गुड़िया, ये नए शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये शूज मुझे मेरी दोस्त चमकीली चिड़िया ने अपने जादू से ला कर दिए हैं। गुड़िया भूल जाती है कि ये बात किसी को बतानी नहीं थी। जादू से चमकीली चिड़िया, ये सब क्या है? गोरी कवि सोच में डूब जाती है। रात को गुड़िया और चमकती चिड़िया जाग रही थी। सिलाई मशीन खुद ही चल रही थी और गुड़िया की मम्मा के सारे कपड़े सिलाई हो रहे थे। चमकती चिड़िया, ये तो आपने कमाल कर दिया। मम्मा सुबह खुश हो जाएंगी। कपड़े सिलाई करने के बाद गुड़िया और चमकती चिड़िया सो जाती हैं। कालू, मुझे गुड़िया ने बताया कि उनके घर में एक चमकती हुई जादुई चिड़िया है जो सारे काम कर सकती है। चलो हम जाकर देखते हैं। अगर वो चिड़िया हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कौवा और कफी अपने घर से निकलते हैं। चमकती चिड़िया की चमक खिड़की से बाहर आ रही थी। कालू, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो सच में कोई चमत्कार है। गौरी, मैं धीरे से जाता हूँ और चमकती चिड़िया को उठाकर ले आता हूँ। कालू, ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि जादुई चिड़िया अपने जादू से तुम्हें पत्थर का बना दे। चमकती चिड़िया कब सोई थी? वो कौवों की बातें सुन रही थी। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया के घर में आता है, चमकती चिड़िया उठ जाती है और अपना जादू कौवे पर करती है। कालू कौवा बच्चों के खिलौने में बदल जाता है। ये देखकर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू, मेरा कालू खिलौना बन गया, अब मैं क्या करूँगी? कौवे के बच्चे मुझे चुराने आए थे, अब बता कैसा लग रहा है तू? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से कौवा बना दो। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू मुझे वापस दे दो प्लीज। गोरी, क्या पागल हो गई हो? मेरे पास तुम्हारा कालू कहाँ से आया? वो जो खिलौना गुड़िया और चमकती चिड़िया अपनी तरफ फेंक रही है, वो मेरा कालू ही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है और चमकती चिड़िया के पास जाती है। बेटी चमकती चिड़िया, ये खिलौना कहाँ से आया? आंटी, कौवी आंटी सच ही बोल रही है, कालू कौवा ही है ये। रात मुझे चुराने आया था और मैंने इसे अपने जादू से खिलौना बना दिया। बेटी, इसे माफ कर दो
और इसे दोबारा कौवा बना दो। ये लालची कौवे हमारे पड़ोसी हैं। चमकती चिड़िया रानू चिड़िया की बात मान लेती है और अपने जादू से कालू कौवे को फिर से कौवा बना देती है। मैं ठीक हो गया। गौरी भागो, मैं फिर कभी भी चमकती चिड़िया को तंग नहीं करूँगा। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया कौवों को भागता हुआ देख खूब हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ, आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं। आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। कैसे तू सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ